आज के एपिसोड में हम 3 दिनों के भीतर लॉन घास के बीज को अंकुरित करके एक सुंदर बरमूडा लॉन घास उगाने के लिए 6 महत्वपूर्ण युक्तियों पर गौर करेंगे और हम आपको कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन लॉन घास के बीज घोटालों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी बताएंगे, जो आपको इन घोटालों से बचाने में और अपने कीमती पैसे बचाने में मदद कर सकते हैं। कृपया इसे अंत तक देखें। एक सुंदर हरे भरे लॉन का होना हर गार्डनर का सपना होता है। ये वास्तव में आपके घर और बगीचे के परिदृश्य को सुंदर बनाता है। हम सभी सबसे अच्छा दिखने वाला सही लॉन चाहते हैं, लेकिन इसे हासिल करना हमेशा आसान नहीं होता है। आज के एपिसोड में हम आपको चरण दर चरण दिखाएंगे कि लैंडस्केप डिजाइनर और इस तरह की आवश्यकता के बिना बीज से लॉन घास सफलतापूर्वक कैसे उगाए जाए। चाहे आप अपने लॉन में एक नंगे स्थान को भरना चाहते हैं या स्क्रैच से एक नया लॉन घास उगाना चाहते हैं, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपको बहुत सारे उपयोगी सुझावों और ट्रिक्स के साथ आश्चर्यचकित कर सकता है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर लॉन घास के बीज का प्रकार। ये पहला महत्वपूर्ण कदम है, जहां अधिकांश अनुभवहीन माली और घर के मालिक घास के बीज खरीदते समय धोखा खा जाते हैं। कई अलग अलग घास प्रजातियां हैं जो विभिन्न जलवायु में पनपती हैं, जैसे कि ठंडी मौसम की घास होती है जो तापमान 60 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट होने पर सबसे अच्छी तरह से बढ़ती है, और गर्म मौसम की घास जो देर से वसंत से गर्मियों तक पनपती है। आप इस जानकारी के लिए पैकेट निर्देश और लेबल की जांच कर सकते हैं। खैर, उल्लेख करने के लिए कुछ सामान्य घास प्रकार: बरमूडा घास या दुब घास, भैंस घास, बेंड घास, राई घास और अन्य। इस संदर्भ में मैं आपको इस महत्वपूर्ण लॉन घास बीज घोटाले पर प्रकाश डालना चाहता हूं, जो ज्यादातर अमेज़न जैसी बड़ी वेबसाइटों पर भी ऑनलाइन चल रहा है। कुछ सेलर्स इसे बरमूडा घास के रूप में सूचीबद्ध करते हैं और आपको प्राप्त होने वाले बीज कुछ बाजरा के बीज, जैसे फॉक्सटेल बाजरा के बीज या मवेशियों के चारा घास के बीज हैं, जो वास्तव में बहुत सस्ते हैं। इस प्रकार के बीजों को आमतौर पर बजी खाद्यान्न के रूप में खिलाया जाता है, लेकिन वे इसे बरमूडा घास के बीज के रूप में बेच रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि रोपण से पहले उचित बीजों की पहचान कैसे करें और इस प्रकार के घोटालों से बचें। ये ज्यादातर गैर वापसी योग्य आइटम है और अमेज़न नकारात्मक समीक्षा प्रकाशित नहीं करता है जब हम इन नकली वस्तुओं की रिपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। हम इन नकली बीजों को एक कंटेनर में और असली बरमूडा घास के बीज को दूसरे कंटेनर में और साथ ही लॉन क्षेत्र में उगाएंगे और फिर आपको अंत में परिणाम दिखाएंगे। दूसरे नंबर पर जमीन और मिट्टी तैयार करना। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और आपको पता होना चाहिए कि युवा घास के पौधों की कोमल जड़ें कॉम्पैक्ट मिट्टी में अच्छी तरह से नहीं बढ़ेगी। वो स्थान चुनें जिसे आप लॉन घास उगाना चाहते हैं, चाहे वो आपका सामने का आंगन हो या आपका पिछवाड़े। वैकल्पिक रूप से आपको अपने लॉन घास की योजना बनाने से कुछ दिन पहले लॉन क्षेत्र पर कुछ ढीली मिट्टी जोड़कर जमीन की सतह को समतल करना पड़ सकता है। खैर, सबसे पहले मिट्टी के शीर्ष 2 से 3 इंच को ढीला करें। यदि यह एक छोटा क्षेत्र है तो आप छोटा खेती करने वाला औजार उपयोग कर सकते हैं, या यदि यह एक बड़ा क्षेत्र है तो आप फावड़े या कुदाल से खुदाई कर सकते हैं। खुदाई के बाद आपको किसी भी मिट्टी के थक्कों को तोड़ने और मिट्टी को महीन कणों में निकालने के लिए इसे रेकिंग करने की आवश्यकता है। फिर आपको बीज लगाने से पहले क्षेत्र को अच्छी तरह से पानी देने की आवश्यकता है, क्योंकि नम मिट्टी तेजी से अंकुरण को प्रोत्साहित करती है और उभरती जड़ों को तत्काल नमी प्रदान करती है। नंबर 3 पर घास के बीज लगाना। घर के बगीचों के लिए आप बीज वितरित करने के लिए अपने हाथ का उपयोग कर सकते हैं। इसे क्षेत्र में हाथ से फेंक सकते हैं। उन्हें मिट्टी की सतह पर समान रूप से फैलाएं, न तो बहुत भीड़ और न ही बहुत विरल। चौथे नंबर पर बीज को कवर करना। बीज बोए जाने के बाद उन्हें पक्षियों से बचाने के लिए और भारी बारिश में उन्हें धोने से रोकने के लिए उन्हें ढकना बहुत महत्वपूर्ण है। आप रोपण के बाद घास के बीजों को कवर करने के लिए सादे मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चाल ये है कि उन्हें कवर करने के लिए मिट्टी और कोकोपीट या पीट मॉस जैसे पानी को बनाए रखने वाले सामान का उपयोग करें, जैसे 50% मिट्टी और 50% कोकोपीट, और वैकल्पिक रूप से विघटित गाय के गोबर या वर्मी कंपोस्ट की तरह खाद। आप तीनों को समान अनुपात में मिला सकते हैं या कम से कम कुछ 20% खाद जोड़ सकते हैं। इस मिट्टी पीट मिश्रण के साथ बीज को समान रूप से कवर करें, लगभग 1/4 इंच तक, लेकिन कभी भी ½ इंच से अधिक नहीं। 5वें नंबर पर पानी देना। यह अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मिट्टी की ऊपरी परत को नम रखें, लेकिन चिपचिपा न करें। बहुत अधिक पानी उतना ही खराब है जितना कि बहुत कम। एक होस के साथ जोरदार पानी से बचें, क्योंकि इससे बीज धुल सकते हैं। आपकी पानी की नली पर एक मिस्टिंग या शॉवर मोड आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले बल की मात्रा में कटौती कर सकता है।
अंकुरण तक दिन में कम से कम एक बार, सुबह जल्दी और जलवायु के आधार पर दोपहर में फिर से अगर सूरज और हवा ने मिट्टी को सुखा दिया है। लेकिन एक बार जब घास के बीज अंकुरित हो जाते हैं और बढ़ने लगते हैं तो पानी की आवृत्ति को कम करें, लेकिन पानी अधिक गहराई से दें। एक बार जब आपकी नई घास लगभग 2 इंच लंबी हो जाती है तो जलवायु के आधार पर सप्ताह में 2 या 3 बार अपने पानी देने के कार्यक्रम को कम करें। लेकिन जब तक जमीन पूरी तरह से गीली नहीं हो जाती तब तक पानी दें। छठे नंबर पर अंकुरण। हम आपको कंटेनरों में उगाए गए बीजों के परिणाम भी दिखाएंगे, जिसमें नकली बरमूडा घास के बीज शामिल है। घास के बीज के प्रकार के आधार पर अंकुरण 1 सप्ताह के भीतर शुरू होना चाहिए। मेरे मामले में आप देख सकते हैं कि अंकुरण 3 दिनों के भीतर हुआ है। तीसरे दिन आप इन प्यारे छोटे घास के पौधों को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। आप इन कंटेनरों में भी परिणाम देख सकते हैं। अब 5वें दिन यह वास्तविक बरमूडा घास का परिणाम है और यह नकली बरमूडा घास के बीज है। बस घास के ब्लेड को देखें और अंतर देखें। नकली चारा घास में व्यापक पत्ते होते हैं। फिर आप 1 सप्ताह के बाद परिणाम देख सकते हैं। कंटेनरों में और जमीन पर लगभग 2 सप्ताह के समय में पूरे क्षेत्र को हरा दिखाई देना चाहिए। हम लॉन घास की देखभाल करने के तरीके पर एक और विस्तृत एपिसोड बनाएंगे, जैसे लॉन घास को निषेचित करना, लॉन घास को ट्रिम करना और इस तरह की चीजें। कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अपने प्रश्नों के साथ नीचे टिप्पणी करें। हैप्पी गार्डनिंग।